नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज 14 नवंबर की शाम लगभग 5 बजे मथुरा स्थित ब्रजवासी कार्यालय से पद यात्रा के लिए निकले। गौ माता की सेवा और संरक्षण के लिए पूरे भारत में निस्वार्थ भाव से समर्पित रहने वाले धर्मदास महाराज ने यात्रा की शुरुआत से ही लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें सनातन धर्म की महिमा और गौरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। बता दें, पद यात्रा आगे बढ़ने के साथ ही महाराज विभिन्न कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन की गतिविधियां जानकारी ली। इसी क्रम में वो बरसाना पहुंचे, जहां उन्होंने परसा वाले महाराज सहित अनेक संतों और साधु संत से समान भेंट की। सभी से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस सनातन पद यात्रा का उद्देश्य देश में धार्मिक चेतना जगाना है, ताकि सनातन संस्कृति मजबूत हो, गौ माता की रक्षा सुनिश्चित हो और समाज में पवित्रता, अनुशासन और सद्भावना का विस्तार हो। गौपुत्र धर्मदास महाराज ने आगे कहा कि पद यात्रा का मुख्य संदेश यह है कि पूरा भारत सनातन धर्म की भावना से जुड़े, देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और ब्रज धाम की 84 कोस परिक्रमा क्षेत्र मांस, अंडा, शराब और नशे जैसी सभी गतिविधियों से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि ब्रज की पवित्र भूमि को स्वच्छ और धार्मिक वातावरण से युक्त रखना हर सनातनी का कर्तव्य है। इस पद यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री गौपुत्र मेजर ब्रजवीर सिंह, गौपुत्र परसा वाले महाराज, गौपुत्र लक्ष्मण दास, गौपुत्र प्रेम सिंह, गौपुत्र नरेश कुमार हिंदू, गौपुत्र धीरेन्द्र शास्त्री, गौपुत्र नरेंद्र कुंवर साहब सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, संत और स्थानीय श्रद्धालु भी शामिल हुए। पदयात्रा के दौरान पूरे मार्ग में लोगों का उत्साह और भक्ति भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया और वातावरण गौ माता की जय जयकार से गूंजता रहा। क्या नाम है प्रभु जी आपका? मेरा नाम रामजीवन दास। रामजीवन दास जी, आप कहाँ से पधारे हैं? हम मिथिला जनकपुर से। तो ये यात्रा में आप 7 तारीख से ही साथ चले आ रहे हैं? नहीं, हम 7 तारीख से नहीं आ पाए क्योंकि हमारा मिथिला जो है बिहार में पड़ता है। जी 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 जी। बिहार में इलेक्शन था, इसके कारण थोड़ा विलम्ब आए। जी 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 जी। क्या कहना चाहेंगे सनातन यात्रा के बारे में? सनातन यात्रा हम हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए ये सबसे बहुत बड़ा जरूरी अनुष्ठान का जरूरी है, जिसके लिए हम हिंदुओं ने मन में बागेश्वर बाबा ने जो ठाना है, ये हिंदू राष्ट्र ही बनाना है। जय। और जो है आज 14 नवंबर शुक्रवार को सभी को सुख मिले, 140 करोड़ जनता को इससे सीख मिलेगी और रूप किशोर योगी राज कहेंगे कि योग भी करो, करो योग, ठीक है। कुछ बात स्वामी राम है, तो मैं जो है इसके माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सब उनके पीछे रहेगा और कभी हो सकता है उधार। नमस्कार, रूप किशोर कंप्लीट। हमारी इच्छा तो ये है जो भी कार्यकर्ताओं की भावना है वैष्णवी, आप कहाँ से बता रही हैं? क्योंकि महाराज जी ना तो रोज आने सनातन वाले की हैं यात्रा जो और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री भाई ने निकाली है, उसमें क्या कहना तो चाहेंगे? हम सब कार्यकर्ताओं की बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन सबको फुलफिल करना, सबको पूर्ण करना कभी कभी कार्यकर्ता के लिए भी संभव नहीं होता। तो मैं आप सबसे अग्रिम रूप से उसके लिए माफी मांगता हूँ कि कोई ये ना समझे कि हम जानबूझ करके उस कार्य को पूरा नहीं कर रहे हैं, या आपने जो हमें आदेश दिया है उस आदेश पर नहीं चल रहे हैं। वो मंच की मजबूरी है, परिस्थितियां हैं, और जो प्रशासन हमसे आदेश कर रहा है, हमसे जो कह रहा है, उनकी बात मानना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। जैसा प्रशासन अभी आप लोगों ने देखा है कि महाराज जी के लिए व्यवस्था बनी थी, वो सर्विस रोड से निकल करके जाएंगे नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आप देख पा रहे हैं इस समय हम छाता के समीप जो हमारा पड़ाव है, उस पड़ाव पे हम पहुंच चुके हैं और बागेश्वर धाम के महंत गौपुत्र धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने वाला है और इसी कड़ी में हम लगे हुए हैं। सभी यथार्थ यहाँ पे देख रहे हैं कि यथार्थ इतनी भीड़ है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है। और मैं ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष गौपुत्र धर्मदास महाराज में खुद नंगे पैर रहता हूँ। 3.5 साल से अधिक हो गया मेरे को, और मैं भी गौ माता के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज सनातन को एक करने की जरूरत है और विश्व में एक
अपना राष्ट्र बनाने की जरूरत है। जो गौपुत्र धीरेन्द्र शास्त्री ने जो आह्वान किया है, उस आह्वान में हमारे भारत देश के सभी संत, सभी सनातनी और जितने भी लोग हैं सब सम्मिलित होकर आगे बढ़ रहे हैं और अपने भारत देश को सनातन धर्म की एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये आह्वान हुआ है, जो कि कल जाके परसों जाके पूरा होगा श्रीधाम वृंदावन में। हम लगातार लगे रहेंगे और साथ देते रहेंगे और उनके साथ में हमारा पूरा जितना भी भारत के सनातनी हिंदू हैं और हमारी ब्रजवासी गोरक्षक सेना की टीम है वो कतार में लगी हुई है। जय गौ माता, जय श्री राम। हमारा लक्ष्य है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। बागेश्वर धाम से जो आवाज़ निकली है गौ माता राष्ट्र माता को घोषित हो और अपने ब्रज 84 कोष के अंदर जो लोग अंडा मीट इत्यादि की दुकान चला रहे हैं वो सारी बंद हों। जय गौ माता की, जय श्री राम।